आज परमेश्वर का चमत्कार देखो। उस ग्राम से हमारे क्लासमेट भाई नंदलाल को लेकर आया। जोरदार ताली हो जाए। हालेलुया। अब मैं ये चाहता हूँ, मुंगली पाली के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मुंगली पाली से पंडित गाड़ी वहां से भी एक आना चाहिए। आमीन आमीन। ताकि हर गांव में गवाह रहे। हालेलुया। हालेलुया। गोबर सिंह कोई नहीं जानते थे। लोधिया इतना कट्टर ग्राम था, वहां से कोई नहीं आते थे, लेकिन लोधिया से आज भरे हुए लोग, गोबर सिंह से भरे हुए लोग, बरम क्या से भरे हुए लोग। हालेलुया। हालेलुया। अमेरिका कोई नहीं जानता था, लेकिन अमेरिका में उधर परमेश्वर का एक बेटा उत्पन्न हो गया। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वैसे रीति से सारे जगह का अपना अपना नाम ले लो और वहां पर अपने आप को रख के देखो। ये परमेश्वर का चुनाव है, जो परमेश्वर रैप्चर के लिए क्या कर रहा है, एक जगह से एकत्रित कर रहा है। पिछले दिन में बहुत सारी बातें हो रही थी, मैं कुछ वचन तुमको समझा रहा था। आपके पास इतनी जबरदस्त अथॉरिटी है कि आप उनको ठोक पीट के बजाकर कुछ भी समझा सकते हो। आप कभी हार नहीं मानना। क्या नहीं मानना? हार नहीं मानना। हार नहीं मानना, नहीं तो आपके गले में सचमुच में हार चढ़ा देंगे। अर्थी में क्या चढ़ा देंगे? बोलते हैं ना, जो मान लिया हार है, जो ठान लिया वो जीत। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और आगे और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। वाह, परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है जी? वास करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसना चाहता है, वो हमारे अंदर आना चाहता है। वो बुद्धि से भरपूर है, परिपूर्ण है, वो आपके अंदर आना चाहता है, वास करता है। लिखा है आगे, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा। सुनो, ये आपका भटकना, ये आप वहां जाते वहां जाते वहां जाते, असली में जिस खुदा ने आपको बनाया, जिस परमेश्वर के आप रचना हो, जिस परमेश्वर के आप खेती हो, जिस परमेश्वर का आप मंदिर हो, उसी के पास जाने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। वो मुझे हालेलुया। हालेलुया। क्या चाहिए? हालेलुया। यस और नो? ये किसी कबाड़ी के पास जाकर बोलोगे टूटे फूटे टीना लोहा ले, तो बदल जाएगा? नहीं। तो क्या बोलोगे? क्या लिखा है? तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, वैसा तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। पवित्र बनो। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं, कि तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। बनने की आवश्यकता है। और जैसे ही पवित्रता ही बनी, पवित्रता ही आई, परमेश्वर आपके पास उपस्थित होगा। तो समझ में आ गया? लिखा है, यदि तुम परमेश्वर के मंदिर को नाश करोगे। कैसे करके नाश कर रहे हैं लोग आज? नशा करके, पाप करके, मूर्ति पूजा करके, तंत्र मंत्र करके, हस्त विद्या रेखा राशि फलों को मान करके, वो कहा जा रहे हैं जी? भटक रहे हैं, नाश कर रहे हैं। इसीलिए बोला गया कि तुम परमेश्वर के मंदिर को अगर नाश करोगे तो परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? नाश करेगा। इसमें ना ठीक समझ में आ गया? परमेश्वर का मंदिर कौन है? नीचे थोड़ा सा पढ़िए। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को उटपटांग जगह में जाकर नष्ट करेगा, नाश करेगा, तो परमेश्वर उसे क्या करेगा? ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मंदिर को, इस परमेश्वर के मंदिर को नाश करना चाहते हो कि बचाना चाहते हो। हर कोई बोलेंगे बचाना चाहते हैं, तो बचाने का उपाय क्या है? उपाय क्या है? जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का तुम परमेश्वर का मंदिर हो। उपाय दिए है ना, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में किसी दूसरा नाम नहीं दिया गया है। 33 कोटियों का नाम ले लो भैया। कितने कोटियों का? 33 कोटि का। लेकिन 33 कोटि में सोचो जरा सा, कितनों का नाम याद है आपको? किसी का नाम याद नहीं। अच्छा, एक बोलता है मुंडी दे, एक बोलता है पैर दे, दोनों दे दो। किसमें चलोगे और किसमें सोचोगे? एक बोलता है आंख दे, एक बोलता है कान दे, तो क्या करोगे? एक को खुश करने के चक्कर में कान तो दे दिए, लेकिन अब आंख को देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आंख को देना पड़ेगा। तो कैसा करोगे? आंख भी लुटाओ और कान भी लुटाओ, पैर भी दो और सिर भी दो, और जीभ भी मांगते हैं। भाई क्या मांगते हैं? ब्लड मांगते हैं, जीभ मांगते हैं। इधर परमेश्वर कुछ मांग रहा है क्या? नहीं। कुछ मांग रहा है क्या? नहीं। बल्कि वो देने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। हालेलुया।
तक लेकर के जाने वाले हो। जीभ मांगते हैं ना, तो जीभ अपना जीभ चढ़ा के दे। अगर तुझे विद्या चाहिए तो तेरी कुंवारी बेटी का हड्डी में जला कर दे। क्या करके दे? हाँ, मनुष्य के खोपड़ी में तो खाना बनाकर शमशान घाट में खा। यस, बाल मांगते हैं, खाल मांगते हैं, क्या क्या न जाने दुनिया प्रकार के मांगते हैं, ठीक है ना। लेकिन परमेश्वर इधर बोलते हैं ना, मांगो उसी से दो उसी से। हालेलुया, हालेलुया। जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, आमीन। आगे चलिए, थोड़ा सा और नीचे पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कौन हो जी? हम हैं। हम हैं। आमीन। आमीन। ये सिरेमिक का भवन नहीं है, ये ईंट पत्थर का मकान नहीं है, वो तुम हो, वो हम हैं। इसलिए आपको इधर उधर तीर्थ बरत जाने की, चारों धाम की यात्रा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्थान में उस महान परमेश्वर को खोजो और उसे पाओगे। तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे तब तुम मुझे पाओगे। संपूर्ण मन से आना, आधे अधूरे मन से नहीं आना। आपको उसको तलाश करने का तरीका नहीं मालूम, इसीलिए आज हम क्या कर रहे हैं पता है? नाना प्रकार की परेशानियों में है, तकलीफ में है, अशांति है, घबराहट है, बेचैनी है, व्याकुलता है, नाना प्रकार की समस्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त होते चला जा रहा है। उसी का 3 अध्याय उसका 23 पद को पढ़िए। और तुम मसीह के हो। सुनो, हम किसी के नहीं हैं, ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो हैं यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के हो क्या जी? नहीं। ठीक है, अगर तुम दुनिया के होते, अगर तुम संसार के होते तो संसार तुमसे क्या करता? प्रेम करता। लेकिन तुम संसार के नहीं हो, इसलिए संसार तुमसे क्या करता है? बैर करता है, घृणा रखता है, नफरत करता है। यस, हालेलुया, हालेलुया। जान सकते हो कि हम स्वर्गीय प्राणी हैं, इसलिए संसार के लोग हमसे चिढ़ते हैं, इसलिए संसार के लोग हमसे बैर रखते हैं। उनको रास नहीं आती हमारी कहानी या हमारा जीवन, उनको बर्दाश्त नहीं होता कि हम अच्छे खासे पैंट शर्ट पहन रहे हैं, अच्छे खासे लाइफ जी रहे हैं, अच्छे खासे जीवन यापन कर रहे हैं। वो उनको बर्दाश्त नहीं होता। वो चाहते हैं कि उनके जैसे सड़ाहट में आप भी जीवन जियो। उन लोग बीड़ी फूक मार चल रहे हैं, वैसा आप भी बीड़ी फूक मार करके चलो उनके साथ में। उन लोग दारू ठर्रा पी रहे हैं, उनके साथ आप भी क्या करो? दारू पियो। हाँ, उनके साथ गाली गलौज करो, उनके साथ ऐसी सभाओं में जाओ, वो पसंद करेंगे। लेकिन वो साफ सुथरा स्वच्छ मार्ग को क्या करते हैं पता है? इनकार करते हैं। तो लिखा है तुम संसार के नहीं हो। यस, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है ना, तुम किसके हो? बोलो हम मसीह के हैं। हम मसीह के हैं। यकीन नहीं होता? होता है। तो फिर कैसे आधा अधूरे मन से बोल रहे हैं? मेरे मन से बोल रहे हैं। भाई देखो, हाफ माइंड नहीं होना इधर, आने तो फुल माइंड में आ जाओ। क्यों हाफ माइंड बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं जी? पागल को बोलते हैं हाफ माइंड। इधर फुल माइंड होना, फुल पागल होना है। इसमें यीशु मसीह में। आमीन, आमीन। हाफ माइंड वाला काम नहीं चलेगा। हाफ माइंड वो तो आधा ना जानता है ना पूरा नहीं जानता है, ना शुरू को जानता है ना अंत जानता है, वो जैसा तैसा पड़ा रहता है। इसीलिए हाफ माइंड नहीं होना। ये कैसा हाफ दिमाग का है बोलते नहीं बोलते हैं? हाफ दिमाग का नहीं होना, इधर फुल दिमाग का होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम किसके हैं? यीशु मसीह के। आज से बोलोगे हम संसार के हैं, नहीं, ये मसीह के हैं। मसीह के हैं। ओके, सच में? यस, यस। और संडे में लेट करोगे, पता चल जाएगा मसीह के हो गया संसार के। 10 बजे से अगर आगे हो गया तो हम समझ जाएंगे। अरे क्या करते रहते हो? सुबह से उठते, तैयार होते, झटपट तैयार होते, आज बोलते आज प्रभु का दिन है, चाहे दुनिया हमें रोके, संसार हमें टोके, लेकिन आज हमको पहले जाना है। आमीन, आमीन। आप आकर के देखो कितनी सुकून शांति मिलेगी पहली बार में। आगे बढ़िए। और मसीह परमेश्वर का है। और मसीह परमेश्वर का है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 3 पद। यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा पकड़े जाते हैं, यहाँ पर लोग ज्यादा फैन खाते हैं, यहाँ पर लोग ज्यादा परेशान होते हैं। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। है कि तुम मसीह की पत्री हो। यस, हालेलुया, हालेलुया। हेलो।
जिसको हम सब एक मिनट सबके चेहरे ऊपर उठो, इधर मेरे तरफ ध्यान दीजिए। कितने बाइबल हैं? कितने बाइबल हैं? 4 बाइबल। कितने बाइबल? 4। कौन कौन सी? और सुसमाचार है, बाइबल बाइबल 4 पुस्तक। एक तो चरम पत्रों में लिखा गया, दूसरा संदूक में लिखा गया, तीसरा ये वचन रूपी बाइबल हमारे पास है, और चौथा तुम खुद बाइबल हो। हालेलुया। हालेलुया आर यू बाइबल? आप बाइबल। हालेलुया। हालेलुया आप खुद बाइबल हो। इसलिए यहाँ पर लिखा है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, मसीह की पत्री हो, चिट्ठी हो, लेटर हो, पत्र हो जिसको बोला जाता है। ठीक है ना? तो आज ये सब चीज नहीं चलेगा, सुन रहे हो? वो लेटर जमाना गया, आज व्हाट्सएप जमाना गया है। क्या जमाना गया है? हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है कि आप साक्षात परमेश्वर का लेटर हो, परमेश्वर की पत्री हो। और थोड़ा पढ़िए।